को क्यों लाना चाहते हैं जिस पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई? जी देखिए, गोली जो चलवाए थे माननीय मुलायम सिंह यादव, वो चलिए उन्होंने फिर अभी माफी भी मांगी। वो गलत नहीं चलवाए थे। वहाँ पे धारा 144 लागू, 5 लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कानून का उल्लंघन होगा, आप अगर मुख्यमंत्री होंगी तो क्या करेंगे आप? चौकी पे अगर यहाँ पे मास्क लगाने को सरकार बोला, आपने नहीं लगाया, आपको गोली मार दे? ये तो गलती के गमछा रखे, देखा मेरा बेटा आ गया, आपको अभी गोली मार दे? मार दीजिए। तो कभी आप कहते घर पे भी यही चूल्हा जलाती हैं? घर पे सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर पहले नहीं थे, मोदी जी दिए हैं, अब हो गया है। क्या सहायता की है? सही बताइए, राशन उसन पहुँचा है आपके यहाँ? राशन भी पहुंचा है और गैस भी मिला है, नरेगा का घर भी बन गया है, हम लोग को रहने को ठिकान हो गया है। बनारस और यूपी आए और बाटी चोखा न खाए, ऐसा हो सकता है? ये दादी को देख लीजिए आप, ये बना रही हैं बाटी, एक नंबर। हमने अभी खाया है और बहुत ही स्वादिष्ट, जिसका कोई दो जोड़ कोई जवाब नहीं है। और ये दादी ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको दिखा रही हूँ, पहले भी ये बटिया वाली दादी के नाम से मशहूर हैं। तो आइए हम भी बात करते हैं बटिया वाली दादी से। बटिया वाली दादी, अभी हम आपका खा तो लिए हैं, बाटी आप बहुत स्वादिष्ट बनाई हैं, लेकिन बात बताइए, स्वाद तो तब आएगा जब फिर से चुनाव आएगा। चुनाव आते ही हर चीज़ में स्वाद आने लगता है ना? तो आप एक बात बताइए, इस बार दादी किसका सरकार आएगा? फिर से योगी जी आएंगे या कोई और आएगा? योगी जी आएंगे। क्या है योगी जी आएंगे दादी? क्योंकि इतना बढ़िया से काम कर रहे हैं, गरीब लोग का सहायता कर रहे हैं। क्या सहायता की है? सही बताइए, राशन उसन पहुँचा है आपके यहाँ? राशन भी पहुंचा है और गैस भी मिला है, नरेगा का घर भी बन गया है, हम लोग को रहने को ठिकान हो गया है। रहने को ठिकान हो गया है, गैस मिल गया है और अब आपका घर मिल गया है और शौचालय भी मिल गया है। चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन अब आप बताइए कि कोरोना का सुइया पड़ा आपको? हाँ, सुई लगवाए हैं, कोरोना का लगवा लिए हैं। हाँ, पैसा वैसा दिए थे या फ्री में? नहीं, फ्री में। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आप बोले हैं कि योगी जी आने वाले हैं और बहुत टाइम से यहाँ पे बाटी, कितना वक्त से आप यहाँ पे बाटी बना रही हैं? 20 साल हो गया, सन 2000 से लगा रहे हैं। सन 2000 से कई सरकारें आई और कई सरकारें बदली, आपने हर सरकार को देखा होगा। इससे पहले जो सरकार थी वो और अब में क्या फर्क देखा जो आप कहते हैं कि फिर से योगी जी आना चाहिए? देखा वो रहल हुआ, वो जोने समय हमार घिंचाए रहल, वो भी रहल हुआ हमारे लगवा कहान। दादी आपसे मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगी कि पहले के सरकार में और अब के सरकार में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। ये फर्क है कि इतना सब काम दिखा रहे हैं, गरीबों लोग को सहायता कर रहे हैं, बहुत फर्क हो गया। तो कभी आप कहते हैं घर पे भी यही चूल्हा जलाती हैं? घर पे सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर पहले नहीं थे, मोदी जी दिए हैं, अब हो गया है। पहले लकड़ी पर खाना हम लोग पकाते थे। लेकिन लकड़ी पे खाना तो पकाती थी, समझ में आता है, लेकिन जो सिलेंडर तो मोदी जी दे दिए हैं, लेकिन जो सिलेंडर में गैस जो भरवाइएगा वो इतना जो महंगा ही हो गया है, इतना महंगा हो गया, उसका क्या? महंगा तो हो गया है, पैसा लगता है, महंगा तो है ही है। तो अगर आपको नहीं लगता है कि सरकार बदलिएगा तो गैस कहीं सस्ता हो जाए? अब सरकार बदले न भैया, अब हम कैसे कहें। योगी जी को बदल के कहें अखिलेश यादव को नहीं ले आती हैं? क्या पता वो 500 रुपये सिलेंडर दे दे आपको, नहीं लगता आपको? ठीक है, वो भी ठीक है। गरीबन के लिए तो भाई अब सहायता जो करेगा उसी का गुण गाएगा हम लोग। गरीबन के लिए मोदी से अच्छा कोई ना? अखिलेश भी अच्छा है, अखिलेश यादव बहुत कुछ किया है। क्या किया है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव लड़किन को पढ़ाई में छूट कर दिया है और वो साइकिल। अखिलेश यादव के जो बाबूजी थे, जो अखिलेश यादव की जो पार्टी है, वो तो कहते हैं कि लड़की के साथ अगर छेड़खानी होता है, लड़की लोग को अगर कोई छेड़ता है या उसका बलात्कार होता है तो लड़कियों का गलती है कि लड़कियां कपड़ा बेकार पहनती हैं। लड़का लोग का मन आ गया, लड़का लोग मन चले हो गए तो क्या हो गया? तो लड़की लोग का गलत है ना, लड़की लोग खुद ही चल रही हैं ऐसा कपड़ा पहन के, तो लड़का लोग की कौन गलती है? अच्छा, अगर जो उत्तर प्रदेश में उनके राज में जो छोटे 6 महीने के बच्चे और बूढ़ी औरतों का बलात्कार होता है, उसके लिए आप क्या कहें? अब उसके लिए भाई अब क्या करें? हमारे नेताजी का अगर ये कहना है कि लड़का मन चले हो तो चलेगा, वो बात सही है? नहीं, गलत है, गलत। चलिए छोड़िए दादी, आपकी बाटी बहुत बढ़िया। बताइए किसकी सरकार इस बार आप ला रही हैं? आप किसको जिताएंगे? अब जिसको कहेंगे उसी को जिताएंगे। अखिलेश यादव को कहेंगे उनको भी देंगे, नहीं तो फिर मोदी के देंगे। क्या उत्तर प्रदेश है दादी, आप बताइए। चलिए अखिलेश यादव को देंगे। दादी बहुत कंफ्यूज हैं।
चलिए आपसे बात करते हैं। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? चलिए आप अच्छा बताइए आप बताइए भैया किसकी सरकार आनी चाहिए? जी किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार चाहिए। बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए? बीजेपी की सरकार भी अच्छा कार्य कर रहा है। पर मोदी जी योगी जी कहते हैं कि इस बार जो इससे पहले जो राशन जो है गरीबों को नहीं मिलता था, अब्बा जान वालों को मिलता था, तो इसमें कितनी सच्चाई? 100% ओके बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, 100% सही बोल रहे हो। आप बताइए कुछ एक्सप्लेन कीजिए, क्या ऐसा होता था राशन पहले? बिल्कुल नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। आप एक बात और बताइए, मुझे ये जानना है कि जिस तरीके से अभी अखिलेश जी कहते हैं कि हम 400 से ऊपर सीट लेकर आएंगे, बिल्कुल सीना ठोक के बोल रहे हैं, इसमें क्या लगता है? कहने वाले तो कहेंगे ना, सच्चाई जो है तो आम पब्लिक देख रहा है ना, वो तो आने वाला समय बताए किसका कितना सीट मिल रहा है। अच्छा ठीक है, तो इस बार आपको लगता है फिर से योगी जी आएंगे? 100%। कितनी सीटें आएंगी? अब चुनाव के बाद ही देख लीजिए। अच्छा, योगी जी के साथ बीजेपी के अलावा यहाँ पे नंबर 2 पे कौन है? उनका कंपटीशन आप किसको दें? नंबर 2 पर सपा है। जी हाँ। अच्छा, नंबर 3 पे? नंबर 3 में क्या बताएं? मतलब यहाँ पे अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? भाई काम बोलता है ना, मोदी जी का काम बोला योगी हमने तो सुना है कि यहाँ पे वो घर घर लैपटॉप बांटे, जी। घर घर लैपटॉप बांटे। जिसकी सरकार है कुछ न कुछ तो योजनाएं तुलाता रहता है ना। अच्छा, हमने सुना कि जो जिसको बच्चे को पढ़ने भी नहीं आता, भैंस वैस चराता है, उसको भी जाके लैपटॉप दे दिए। बीजेपी वो तो उनकी सरकार में जो किए, मंत्रिमंडल जो किए हैं वो दोषी है ना, लेकिन बीजेपी जो कर रहा है इसमें 100% सही कर रहा है। इस बार फिर से बीजेपी आनी चाहिए। वहीं पर अरविंद केजरीवाल की सरकार भी आ रही है। मनीष सिसोदिया जो एक तरफ कह रहे थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, अब जाके मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। सनातन धर्म का इतना बड़ा जीत हुआ है, 100 साल से मुद्दा बन रहा था, न जाने कितने लोग मारे गए हैं। विपक्ष वाले क्या कर रहे थे? जब इलेक्शन होता है तो मुद्दा बनाते हैं अयोध्या मंदिर। अब तो बीजेपी बनवाया है ना, वो वादा किया था ना, तो बीजेपी को न मानेंगे हम। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि मंदिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने के वजह से आया। उनका काम चलाना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। चलिए, आप सहमत हैं इनसे? हाँ सहमत है। नहीं, हम तो नहीं सहमत है। इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है भाजपा सरकार की, इसमें तो पहले बात न रोजी है न रोटी है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब रोड से उखाड़े जा रहे हैं। भैया पेट निकल के फटने का हो गया, कह रहे रोजी रोटी नहीं है, व्यवस्था नहीं। अपना खा रहे हैं ना, अपना खा रहे हैं तो पेट नहीं निकलेगा। इनके सरकार में कोई व्यवस्था है? आप बताइए सच्चाई। इनके सरकार में कोरोना आ गया, इसका क्या कहें? अरे कोरोना तो महामारी आई, उसमें तो सारे लोग परेशान थे। कोरोना में भी ये अम्मा जैसे गरीब यहाँ अम्मा बैठी है, कह रही है इनके यहाँ राशन तक पहुँचा है, आप कह रहे परेशान। तो हर सरकार देती थी क्या? भाजपा वो कांग्रेस नहीं देती थी क्या? कांग्रेस सरकार में भी तो राशन बढ़ता था। हर घर राशन बढ़ता था? बिल्कुल बढ़ता था। अम्मा इससे पहले राशन हर वक्त बढ़ता था? चावल 1 रुपया किलो वो नहीं मिलता था? मिलता था, तब मिलता था ना। दूसरे सरकार में भी तो मिल रहे थे, कोई पहली सरकार तो है ना कि इन्हीं की सरकार में मिल रही है। मतलब आप ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार आपको लगता है फिर से आनी चाहिए? देखिए, अब तो चुनाव होगा, परिणाम आएगा तब बताएगा। ऐसे हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी नहीं, आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार आए? हम तो चाह रहे हैं सरकार समाजवादी पार्टी की बने। जी। अच्छा एक बात बताइए सर, बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं, ये इन्होंने ये बोला है कि क्यों बीजेपी आए, बीजेपी के आने से यहाँ पे बहुत बेरोजगारी आ गई। भाई साहब से पूछिएगा, जब सपा की सरकार थी आज यूपी में बिजली कितना मिल रहा था? अरे तो बिजली तो उस सरकार में भी 18 से 20 घंटा मिला था, सिटी में 24 में जैसे। अभी कितना बिजली मिला इनसे पूछिए भाई साहब। उस समय बिजली का बिल भी तो कम था, जब कम बिजली मिले तो बिजली कम था। इनके सरकार में तो बिजली के बिल दूना हो गया। आप ये कहना चाहते हैं कि घर से बिजली काट दे, बिल ही ना आए? यार सर्व सुविधा साधन मिलेगा तो महंगाई तो होगा ही ना। महंगाई हो, लेकिन जनता के देखते हो ना, महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे हो गई। कांग्रेस ने पेट्रोल 70 से लेकर 68 तक भिजवाई है, इन्होंने तो 100 रुपये के ऊपर हो गया। विकास कहाँ से होगा जब आपके पास मनी है ही नहीं है? तो मार्केटिंग अब क्या करेंगे बताइए? बात नहीं करते, रोटी की बात नहीं करते हैं। क्यों? एक सवाल मैं पूछूंगी, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है सर, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो क्या ये गाड़ियों की खरीदारी कैसे बढ़ गई अगर इतनी बेरोजगारी है तो? जी, गाड़ी तो कंपनी बना रही हो तो ऑलरेडी। नहीं, खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? खरीद जनता रही है भाई। जनता जब पेट्रोल के दाम नहीं दे पा रही है तो गाड़ी कैसे खरीद रही है? जी, अदर सरकारों में भी तो पेट्रोल का दाम जो है कि 80 के ऊपर नहीं था। इनके सर एक बात बताइए, आपको याद है कि कांग्रेस सरकार में या समाजवादी पार्टी सरकार में शराब की कीमत कितनी थी? आपको याद है? जो शराब बिकती थी उसकी कीमत कितनी थी? शराब की कीमत तो ये क्या नाम से जो देसी बिकता था वो तो क्या नाम से हमको लग रहा था 60 या 50-55 में था। इनके अब कितना हो? 70 रुपया हो गया।
इतना रेट बढ़ गया। पर एक बात बताइए, विपक्षी ने कभी भी शराब के ऊपर हाहाकार नहीं मचाया और पेट्रोल पे हाहाकार मचाया, इसको क्या कहते नहीं नहीं, वो हम लोग हाहाकार नहीं मचा रहे हैं, जो रेट इनके अब ऊपर है, जो बढ़ाए वो जो जनता हैं? सहे। सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, अभी तक जितना भी शोर है, हाहाकार है, वो पेट्रोल के दाम पर है, पर शराब के दाम में लंबी लाइनें लगी रहती है, शराब के दाम पे क्यों नहीं है? मैडम महंगाई तो है, महंगाई है उसमें नो डाउट, लेकिन सरकार को कुछ न कुछ तो कदम उठाना चाहिए महंगाई को लेकर। शेष जो भी काम है बीजेपी शासनकाल में सब 100% ओके है। जब पैसा रहेगा तभी विकास होगा, सेल टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, जो भी गवर्नमेंट नियम लगाया है सरकार को उसी के माध्यम से पैसा मिला है ना। जब पैसा ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा ना। पिछली बात पैसा और विकास से बात से अभी हम एक और पिछले कुछ दिन ही हुए हैं, अफगानिस्तान और तालिबान की बात करूंगी मैं। वहाँ पे पेट्रोल भी सस्ती है और सब्जी भी सस्ती है और हर चीज़ सस्ती है, फिर भी वहाँ से लोग भाग कर आए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हम अपने देश के बारे में की बात करेंगे ना, हम वहाँ के बारे में क्यों बात करेंगे? वहाँ लोग भी ऐसा ही सोचते थे अगर वो अपने देश के बारे में। लोग समझे, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हमको यहाँ पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए। चाहते हैं कि एक बार अखिलेश यादव जी की सरकार बननी चाहिए? जी हाँ, चाहते हैं कि बननी चाहिए। आपने ये सर पे भगवा तिलक क्यों लगाया? क्या सर पे आपने भगवा तिलक क्यों लगाया? ये मैं महाकाल का पुजारी हूँ, हर मंगलवार को जाता हूँ दर्शन करने, काल भैरव का, इसलिए लगाया हूँ। एक बात बताइए, आपने जिस तरह बहुत अच्छी बात बोली है, महाकाल के पुजारी है, श्री राम मंदिर अयोध्या गए कभी आप? जी मंदिर बना है, मंदिर उनका मुद्दा था, मंदिर भाजपा की मुद्दा थी, मंदिर भाजपा आई, भाजपा मंदिर बनाई, अच्छा है, हम भी जाएंगे दर्शन करने, सारे लोग जाएंगे दर्शन करने। उस पार्टी को क्यों लाना चाहते हैं जिस पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई? जी देखिए, गोली जो चलवाए थे माननीय मुलायम सिंह यादव, वो के लिए उन्होंने फिर अभी माफी भी मांगी। वो गलत नहीं चलवाए थे। वहाँ पे धारा 144 लागू, 5 लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कानून का उल्लंघन होगा, आप अगर मुख्यमंत्री होंगी तो क्या करेंगे आप? चौकी पर अगर यहाँ पे मास्क लगाने को सरकार बोला, आपने नहीं लगाया, आपको गोली मार दे? ये तो गलती के गमछा रखे, देखा मेरा बेटा आ गया, आपको अभी गोली मार दे? मार दीजिए। अगर आपको गोली मार देंगे तो आप क्या कहेंगे? हाँ? अच्छा मांग रहे हैं भैया, आप बताइए, गोली मार दे? नहीं। आप बताइए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। विपक्ष वालों का काम है चलाना। पिछली सरकार ने क्या किया, 100 साल से मुद्दा चला रहा था अयोध्या का। मोदी जी और योगी जी और सास और बीजेपी ही बोला था कि अयोध्या हम बनवाएंगे, जो कि ये सच्चाई है, पूरी देश देख रहा है। हम बीजेपी से पूर्ण रूप से सहमत हैं और सनातन धर्म का सबसे बड़ी जीत हुआ, इससे हम बहुत तरह से सहमत हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इन्होंने गमछा भी रखा है, एक बार मैं सवाल पूछूंगी आपसे। इन्होंने बोला है कार सेवकों को गोली चलवाई गई, बहुत अच्छा किया, इसको क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे मैडम, हम राजभर हैं, हम योगी को चाहते हैं, योगी को वोट देंगे। इनका भाई सीधी बात है, ये कहते हैं योगी को चाहते हैं, योगी को वोट देंगे, बात खत्म हो गई है इनकी। चलिए हमने यहाँ पे और भी लोगों से बात की, यहाँ पे हमने चाची से भी बात की और हमने यहाँ पे भैया से भी बात की और हमने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा। और ये दिखाइए गमछा आ गया इनका, देखिए बहुत बढ़िया के गमछा रखे हैं। चलिए ये तो हुई इनकी गमछा की बात, लेकिन इनकी ये अपनी अपनी ओपिनियन है। ये कहते हैं कि मैं रामलला का भक्त हूँ, कहते हैं महाकाल के भक्त हूँ, लेकिन ये महाकाल के भक्त हैं, ये अलग बात है। जो हम कहते हैं कि सारा हिंदू धर्म के हमारे जितने भी भगवान हैं एक समान है, कभी कोई राम को पूजता है तो कोई शिव को पूजता है, लेकिन वहीं पे ये चाहते हैं कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी आए। ये अलग बात है, इनका ये भी मानना है कि निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाना भी सही था। ये कहाँ तक सही था मुझे बस ये नहीं समझ में, करेक्ट करना चाहेंगे। उल्लंघन करना भाई, कानून का उल्लंघन होगा। आप ही अगर मुख्यमंत्री रहती तो आप क्या करती? आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, कानून माने कुछ नहीं होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री, आप ये खुलेआम मतलब आज बोल रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री है और कहीं भी कोई सिविलियन अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो सीधे गोली चला दो। अरे गोली चला कि चला किया दे, वह तो गोली चल गया। आप कह रहे हैं सही है ना, अगर आप यहाँ पे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो सीधे गोली चला दे। तोड़ेगा अगर कोई बात होगा तो सही बात है। सर एक मैं सवाल बहुत अच्छी बात करूंगी, एक सवाल मैं इसलिए पूछना चाहूंगी, क्या कोई कानून व्यवस्था में कोई सिस्टम है, जेल, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब बना हुआ है या मुख्यमंत्री को ये आदेश दिया गया है? धारा 144 लगा था, हजारों करोड़ों आदमी के जाने क्या जरूरत थी? सर मैं फिर से सवाल पूछूंगी, मैं सवाल फिर से रिपीट करूंगी। अगर धारा 144 लागू है तो मैं सवाल पूछूंगी, अगर कोई सिविलियन, कोई आम आदमी अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या उसके लिए कोई कानून है या सीधे बंदूक चला दो?
भाई बंदूक अगर आप यहाँ पे कोई गलत कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आप हैं तो गोली चला देंगे? कहीं कहीं मैडम भीड़ को कंट्रोलिंग करने के लिए आंसू गैस छोड़ा जाता है, गोली सर आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम रमेश यादव उर्फ ललिया यादव। बस बात सवाल का जवाब मिल गया मुझे। चलिए, रमेश यादव जी के सवाल का जवाब उनके नाम से दिख गया मुझे। ये हिंदुत्व में अगर ये जातिवाद खत्म हो जाए तो हम हिंदुओं से ऊपर कौन है। जय हिंद, वंदे मातरम।